फॉर एग्जांपल जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक रफली वैसे डाल देता हूँ PB 0123456789, जो भी है कुछ भी जो भी आपका है वो डाल सकते हैं आप। कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, यहाँ पे कहाँ से आपको वो इशू हुआ है, हम इंडियन है तो हमें इंडिया से इशू हुआ है, हम यहाँ पे इंडिया डाल देंगे। डेट ऑफ इशू सेम वही फॉर्मेट है, पहले साल फिर महीना फिर दिन, यहाँ पे हम डाल देते हैं 2010 11 11। डेट ऑफ एक्सपायरी, जो भी आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी है वो आप डाल दीजिए 2025 11/11, कुछ भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है, ये डिटेल्स पूछ रहा है आपसे यूएस पीआर कार्ड के। अब यूएस की डिटेल्स जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म उसका भरने की कोशिश की थी तो वहाँ पे यूएसए की डिटेल्स मांग रहा था। एक्चुअली क्या है कि यूएसए और कनाडा जो है ये आपस में इनका डाटा जो है शेयर होता है। मतलब अगर आपके पास में यूएसए का वीज़ा है तो 60% चांसेस है कि आपको कनाडा का वीज़ा बड़े इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी डिटेल्स वहाँ पे है। और अगर आपको यूएस ने वीज़ा दे रखा है तो मतलब कि आप जेन्युइन प्रोफाइल है तभी आपको यूएस ने वीज़ा दिया, क्योंकि यूएस से हर किसी को वीज़ा नहीं ना देता इसलिए। तो अगर आप यूएस के सिटीज़न हैं या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आपने यस कर देना है, तो आपको मतलब बड़ी इजीली वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं हैं, जैसे कि हम नहीं हैं, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है आपसे, आपका जो करंट मेलिंग एड्रेस है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। मैं यहाँ पे वैसे कुछ भी डाल देता हूँ 123 अपार्टमेंट यूनिट, आप कुछ भी डाल दीजिए, दीप विहार, स्ट्रीट नंबर 5, स्ट्रीट नेम रामा मंडी, टाउन आ गया आपका। उसके बाद में आपका सिटी और टाउन आपका डालना है। यहाँ पे मैं जालंधर डाल देता हूँ। कंट्री इंडिया। उसके बाद में स्टेट प्रोविंस आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ये आपको डालना ही नहीं देगा। प्रोविंस एक्चुअली जो कनाडा यूएसए हैं इनके लिए प्रेफर होता है। पोस्टल कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पोस्टल कोड हम डाल देंगे 144001। डिस्ट्रिक्ट आपने डालना है यहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, कौन सा ज़िला है आपका। यहाँ पे हम जालंधर भर देते हैं, मेरा जालंधर है, मैं जालंधर भर देता हूँ। अभी रेजिडेंशियल एड्रेस ये पूछ रहा है। अभी अगर तो आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आपका ये क्या है, देयर इज अ पीओ बॉक्स इन मेलिंग एड्रेस फॉर रेजिडेंट प्लीज इंडिकेट। ओके, पीओ बॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो अभी हम इसको यहाँ पे यस कर देंगे। तो अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है मेलिंग एड्रेस तो आप यहाँ पे यस कीजिए, आपको ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मेलिंग एड्रेस जो है, जैसे कई लोग अपने ऑफिस का एड्रेस दे देते हैं या फिर किसी और जगह का एड्रेस दे देते हैं जहाँ पे उनको जो मेलिंग चिट्ठी वगैरह आती है, तो आपने वो भरना है। अदरवाइज़ आप यस पे कीजिए, सेम ही रखिए दोनों को, रेजिडेंशियल और वो एड्रेस अपना। तो उसके बाद में नेक्स्ट में कह रहा है कि टेलीफोन नंबर आपका जो है, तो आपने यहाँ पे, अब ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है, आपने यहाँ पे जो टेलीफोन नंबर देना है, अगर तो आप कनाडा के अपने किसी बंदे का टेलीफोन एड्रेस वगैरह दे रहे हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे अपना नंबर दे रहे हो तो आपने अदर्स पे क्लिक करना है। टाइप पे आपने जाना है, टाइप पे आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं अपना। अगर आपके घर में लैंडलाइन नंबर है तो रेजिडेंस दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेलुलर ही देंगे। कंट्री कोड आपने लगाना है, कंट्री कोड इंडिया का है 91। उसके आगे आपने नंबर टाइप करना है, मैंने अपना नंबर डाल देता हूँ। एक्सटेंशन लैंडलाइन पे होता है तो इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। एक्सटेंशन की, मोबाइल नंबर अगर आप डालते हैं तो एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कह रहा है कि अल्टरनेट टेलीफोन नंबर। अल्टरनेट टेलीफोन नंबर में भी अगर आप किसी स्पॉन्सर के पास जा रहे हैं, किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उसकी आप डिटेल डाल सकते हैं। नहीं तो आप अदर में डाल के अपना ही यहाँ पे मोबाइल नंबर, कोई और अगर आपका नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना नंबर। एक्सटेंशन हमने ब्लैंक छोड़ देनी है। फैक्स नंबर अगर कोई है तो उसको आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। ईमेल एड्रेस आप ज़रूर डालिए। ओके, तो यहाँ पे नंबर हम वैसे ही डाल देते हैं किसी का, सेलुलर डाल देंगे यहाँ पे। ओके, 91
यहाँ पे नंबर मैं रफली वैसे किसी का डाल देता हूँ 4747। उसके बाद में फैक्स आपने, ये दोनों नंबर आपके सेम नहीं होने चाहिए इसलिए उसने मुझे एरर दे दिया था। तो उसके बाद में फैक्स नंबर आपने डालना है, अगर फैक्स है आपके पास में तो फिलहाल तो नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है। इस पे जो आपका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है वही डालिए, जिससे कि आपको ईमेल्स आने में मतलब उनसे जो मेल आती है, जो भी आपको जवाब आता है वो इसी ईमेल पे आएगा। तो ईमेल एड्रेस हम डाल देते जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, दैट वाज रॉयल संधू इमिग्रेशन @gmail.com। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिटेल्स ऑफ विजिट टू कनाडा। अभी ये बड़े ध्यान से धीरे धीरे भरने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये पूछ रहे हैं पर्पज़ ऑफ वेयर विजिट, कि मैं वहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं, शॉर्ट टर्म स्टडीज़ पे जा रहे हैं, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं, सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे टूरिज़्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे। अभी आप जा तो रहे हो, तो आप कितने दिन का स्टे कर रहे हो वहाँ पे, ये चीज़ आपने फिल करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि 15 दिन से ज़्यादा का स्टे मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि हफ्ता 10 दिन का ही स्टे रखें, उससे ज़्यादा का स्टे ना रखें। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर आप महीने का या 2 महीने का स्टे लगा देते हो, तो वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में एक बात आती है कि ये बंदा अगर 2 महीने जा रहा है तो इसका पीछे से कामकाज कौन देखेगा। तो या तो उस चीज़ को आप जस्टिफाई पहले करो अगर आपने लंबे स्टे के लिए मांगना है, नहीं तो आप इस पर जो डेट है आपकी सिर्फ उसे 10 या 15 दिन की रखिए, से ज़्यादा मत रखिए। और डेट जो भी आपने रखनी है वो 2 महीने तकरीबन बाद की रखिए, क्योंकि प्रोसेसिंग होने में आपका 1-1.5 महीना आराम से लग जाएगा। ऐसा ना हो कि जो आपने डेट इसमें मेंशन की हो वो डेट निकल जाए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आने से पहले। अगर वो डेट निकल जाती है तो आपका वीज़ा डेफिनेटली रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए डेट जो है वो थोड़ी लंबी रखें ताकि प्रोसेसिंग में पूरा टाइम हो सके। तो हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं, अभी नवंबर चल रहा है 2020 का, तो हम यहाँ पे 2021 फरवरी की डेट डाल देते हैं, कोई भी 18 फरवरी 2021। 18 फरवरी 2021 से लेके हम डाल देंगे 2021। हम वापस कब आएंगे, 18 के बाद हम 10 दिन की डाल लेते हैं, 28 फरवरी 28, ये हो गया। अभी नेक्स्ट में ये कह रहा है कि फंड्स अवेलेबल फॉर माय स्टे इन कनाडा। तो आपने यहाँ पे जो आपके अकाउंट में लिक्विड मनी जो आप शो कर रहे हो, जो कि हमने आपको कब पिछली वीडियो में बताया था कि कम से कम 4-5 लाख रुपए आप शो कीजिए, तो वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखना है। मतलब आपने कन्वर्ट कर लेना है उस अमाउंट को, जितनी भी आपके पास में अमाउंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कितनी अमाउंट बनती है। कैलकुलेटर, तो नॉर्मली जो कनाडा का वो है, जो डॉलर रेट है कैनेडियन डॉलर, वो 50-55 के आसपास रहता है। तो हम 55 अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं। 55 को अगर हम 5 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, तो इसको हम 55 के साथ में डिवाइड कर देंगे, तो जितने हमारे पास में बचेंगे, ये 9,000 अप्रॉक्सीमेटली है। तो हम यहाँ पे, आपने एग्जैक्ट लिखना है, मैं रफली यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट कैनेडियन डॉलर। आपने एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है जो आपके लिक्विड अकाउंट में, आपके सेविंग्स में शो हो रही है। आपने एग्जैक्टली लिखनी है, इतने हज़ार, इतने जो भी डॉलर है। मैं यहाँ पे रफली एक भर देता हूँ, $9,000। तो यहाँ पे अभी कह रहा है कि नेम एंड रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूट आई विल विजिट। तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ का मुझे डिटेल देनी है कि वो कौन है बंदा, उसके बारे में डिटेल देनी है जहाँ मैंने विज़िट करना है। तो अगर आप किसी स्पॉन्सर के पास में जा रहे हो, आपके फ्रेंड फैमिली किसी के पास में जा रहे हो, तो यहाँ पे आप उनका नाम और एड्रेस लिखेंगे। लेकिन अगर आप होटल में जा रहे हो, आपने होटल में स्टे करना है, तो यहाँ पे आप होटल का एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होटल सो आपने जिस होटल में जा रहे हैं उसका आप नाम लिखिए। रिलेशनशिप टू मी, यहाँ पे आप लिखिए होटल। एड्रेस इन कनाडा, आप इसमें XYZ जो भी आपके होटल का एड्रेस है वो आपने लिखना है, विथ पिन कोड जो आपका है वो आपने साथ में लिखना है।
उसके बाद में अगर तो आप एक ही प्रोविंस में जा रहे हो घूमने के लिए तो आपने एक ही एड्रेस लिखना है। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोविंस में जा रहे हो, मान लो अगर आप किसी और में भी जा रहे हो, तो आपने सेकंड कॉलम है उस पर भी भरना है, जो आपका नेक्स्ट होटल है उसकी भी डिटेल्स आपने देनी है। इसको अभी हम कर देते हैं होटल XYZ। ये मैं वैसे ही भर रहा हूँ, आपका जो होटल है उसकी आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। सो सो एंड सो होटल इन कनाडा। तो ये हो गए हमारे होटल की डिटेल्स।